Okay guys, for this question, evaluate integral from minus pi by 4 to pi by 4 dx upon 1 plus e to the power x cos x into sin to the power x sin to the power 4x plus cos to the power 4x dx, राइट। बेसिकली होता क्या है डिफरेंट इंटीग्रेशन में मेरा सबसे जो मेन वर्कआउट होना चाहिए कहाँ पे कि भाई यहाँ किस क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे किस काइंड का माइनस ए टू ए काइंड का है। तो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या फॉर्म होना चाहिए कि सर या तो हम यहाँ पे ऑड इवन चेक कर ले क्या। हाँ तभी भी बहुत ईजी है, लेकिन बट यहाँ पे ये तो मेरा साइन चेंज नहीं करेगा इसमें, बिकॉज एक्सपोनेंट का इवन नंबर है। बट यहाँ पे क्या 1 प्लस ई टू पर माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ना तो इवन है ना तो ऑड फॉर्म होगा। तो अब तो मेरा ऑड इवन फंक्शन का मसला कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या सोचना है कि माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में मेरे पास कौन सा प्रॉपर्टी बचा, किंग। किंग में क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, बिकॉज माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली किंग प्रॉपर्टी होता है क्या, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स डेट इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। हाँ, एक्स को हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो है क्या कि पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो ये कैंसल आउट जीरो हो गया। सिर्फ मेरा एक्स जो है ना वो माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। तो दिख गया कि ये तो सेम क्वांटिटी फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे 1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स में ये सेम फॉर्मेट होगा। आफ्टर एलसीएम जब सॉल्व करेंगे ना सेम फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मसला क्या है कि मुझे प्रॉपर्टी यूज करना, वो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग एट अ टाइम क्या मर्ज होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मेरा ऑड इवन फेल हो गया यहाँ पे, तो ऑफकोर्स किंग पे जाएंगे हम। तो लेट दिस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 चलेगा। दिस इज dx अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स into sin to the power 4x plus cos to the power 4x, right? See, this is equation first. Now we have to apply king property. So this is I is equal to, अगर मैं king अप्लाई करूँ तो माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 जीरो ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स किससे रिप्लेस होगा मेरा, माइनस एक्स से। या तुम इसको ऐसे लिख लो एक बार कि एक्स को कैसे रिप्लेस करना अपन को, माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 minus x, that is equal to minus x. This is nothing but minus pi by 4 to pi by 4. This is dx upon 1 plus e to the power minus x cos of minus x is cos x. ये तो सेम ही होने वाला है बिकॉज एक्सपोनेंट क्या इवन नंबर है, चलेगा ना। नाउ फ्रॉम वेयर वी कैन राइट i is equal to, that is equal to माइन, अच्छा ये काम करो पहले इसको एक बार और लिखो, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। दिस इज dx अपॉन, ये चीज सेम होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन ई टू पावर एक्स कॉस एक्स, में 1 प्लस 1 अपॉन ई टू पावर एक्स कॉस एक्स इंटू साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ठीक है, dx अपॉन ई टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 1 इंटू साइन टू पावर 4x प्लस cos टू पावर 4x, और ये e टू पावर x cos x का nr में जाएगा, e टू पावर x cos x, राइट। से दिस इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 में क्या सिमिलरिटी है कि dr मेरा सेम है, देखो ना dr सेम यहाँ भी है, यहाँ भी सेम है। तो दोनों को ऐड करूंगा, e टू पावर x cos x प्लस 1, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो वी हैव 1 प्लस 2, अपन के पास क्या मिलने वाला है 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। जब आप ऐड करोगे ना तो dr तो सेम है, तो nr में क्या फॉर्म होगा 1 प्लस ई टू पावर एक्स कॉस एक्स होल अपॉन ई टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 1 इंटू साइन टू पावर 4x प्लस 4x, ठीक है, इंटू dx। दिस गेट कैंसिल है, तो अपन के पास क्या मिला। अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज कर लूँ कि क्या है प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स डेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ, इसको क्या लिखूँ मैं,
2 टाइम्स 0 to π/4 चलेगा, 0 to π/4 dx अपॉन sin t⁴x plus cos t⁴x dx, right? Now this 2 get cancelled. From here we can write I is equal to 0 to π/4 dx upon sin t⁴x plus cos t⁴x, right? हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था इंडिफिनिट में कि जब भी आपको dr में डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स दिखे या फिर cos स्क्वायर एक्स या cos t⁴x टर्म का दिखे स्क्वायर या फिर बाई क्वाड्रेटिक या जो भी है 6 डिग्री दिखे या 2 डिग्री 4 डिग्री, तो मैं क्या सोचूंगा कि सर मेरे को ना dx के साथ sec स्क्वायर x जनरेट करना है और बाकी tan x, बिकॉज tan x का डीसी क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे यही काम करना और ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। तो इसको क्या लिखे, डेट इज इक्वल टू, अपन ने क्या बोला, ठीक है हमने क्या किया cos के पावर 4x से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा 0 to π/4 this is sec to the power 4x dx whole upon this is 1 plus tan to the power 4x। हाँ हमने cos के पावर 4x से डिवाइड किया, अब ये मेरे को tan फॉर्म हो गया बिकॉज tan x का डीसी क्या होगा sec स्क्वायर x, तो इसको हमने ब्रेक किया। फर्दर कैसे ब्रेक किया कि हमको तो भाई sec स्क्वायर x से मतलब है, तो यहाँ पे क्या होगा sec स्क्वायर x इंटू क्या बचेगा sec स्क्वायर x, उसको क्या लिखे हम 1 plus tan स्क्वायर x dx whole upon 1 plus tan to the power 4x। now we have to substitute here कि सर हमने क्या बोला, ठीक है आप यहाँ पे पुट tan x इक्वल टू t, तो यहाँ से क्या होगा कि sec स्क्वायर x dx डेट इक्वल टू dt, हाँ ना। अब मैं यहाँ पे लिमिट चेंज किया x इक्वल टू 0 तो tan 0 0 t इक्वल टू 0। ऑफकोर्स अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पे π/4 रखूँ तो tan π/4 t इक्वल टू 1। अब मेरा i क्या फॉर्म होगा, फ्रॉम ये i इक्वल टू वी कैन राइट i इक्वल टू 0 to 1 चलेगा, तो sec स्क्वायर x dx तो मेरा dt हो गया। हाँ भाई, तो क्या होगा 1 plus t स्क्वायर इंटू dt अपॉन व्हाट 1 plus t के पावर 4। हमने ईवी प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी में ईवी कंसेप्ट हमने इंडिपेंडेंट में बताया था आपको, क्या कि सर अपन को क्या सोचना है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 plus t स्क्वायर है, 1 plus t के पावर 4 हमने बताया था dr में x के पावर 4 टर्म हो और nr में x स्क्वायर का टर्म हो, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको t स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो हमने क्या किया, फ्रॉम हियर 0 to 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, हमने टी स्क्वायर से एनआर और डीआर को डिवाइड किया। क्यों किया कि आपको दिख जाएगा यहाँ पे दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ से तो आपको कुछ फॉर्मेट दिख नहीं रहा है। अब मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, क्या सोचूं मैं यहाँ पे कि सर अगर मैं ये क्या है, यहाँ पे लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होता है, बड़ी शानदार थॉट है यहाँ पे। क्या है कि मुझे ना dt के साथ जो लिखा हुआ है ना 1 plus 1 upon t स्क्वायर, ये किसका डीसी है, ये किस फंक्शन का डीसी है, ये f डैश x है। तो भाई fx क्या है, अगर मैं fx यहाँ पे मैं जनरेट कर लूँ, हाँ मुझे fx यहाँ पे मान लिया कि dt के साथ मेरा f डैश x बना हुआ है, ठीक है, और मुझे fx चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा t, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, मैंने बोला कि 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, दोबारा सुनो, मुझे इसको हमने dt के साथ अगर f डैश x है तो f डैश x है तो fx क्या है, तो मैं fx क्या लूँ जिसका dc आ जाए, तो ऑफकोर्स t का dc t के रेस्पेक्ट में 1 होगा। ये क्या 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी लिखूँ। हमने क्या बोला भाई, हमने बोला सर t का dc तो 1 हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, मुझे चाहिए क्या 1/t स्क्वायर प्लस में, तो ऑफकोर्स माइनस 1/t लेंगे। माइनस 1/t का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर ऑफकोर्स। तो मैंने क्या सोचा कि सर मैंने dt के साथ अगर f डैश x है तो मुझे fx dr में जनरेट करना है, तो सीधा क्या हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट अगर ये dr वाला टर्म अगर fx बन गया तो किस काइंड का होगा, f डैश x अपॉन fx काइंड का।
अब ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। क्या मैनिपुलेट करना है यहाँ पे कि सर वी कैन राइट फ्रॉम हियर I is equal to, this is integration from 0 to 1, ठीक है, 1 plus 1 upon t स्क्वायर, हाँ बाबू जी ठीक है, इंटू डी टी। तो हमने क्या किया सर, इसका डीसी करने के लिए ये अगर एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स इस काइंड का होगा। अगर इसको मान लिया हमने एफ डैश एक्स, हमने थोड़ा देर के लिए माना एफ डैश एक्स, तो ऑफकोर्स मेरा एफ एक्स होगा किस काइंड का होगा, किसका डीसी 1 plus 1 upon टी स्क्वायर होता है, ऑफकोर्स टी माइनस 1 upon टी का, हाँ ना, टी माइनस 1 बाई टी का। तो अब मुझे क्या करना है, डी आर में यह टर्म जनरेट करना, तो ऑफकोर्स यह जनरेट होगा, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस 1 upon ए स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर ए है, अगर बी ए है, तो ए इंटू बी क्या होगा मेरा 1। तो हमने क्या किया, यहीं पे क्या किया, -2 ऐड किया और +2 ऐड किया। क्यों किया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 1 upon ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल होकर 1। तो यहाँ से यहाँ की फॉर्मेट क्या फॉर्म, ये क्या फॉर्म होगा मेरा, ऑफकोर्स a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हाँ, तो हियर वी कैन राइट 1 plus 1 by t स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 upon टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1 upon टी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ क्या फॉर्म हुआ मेरा, t माइनस 1 by t का होल स्क्वायर, ऑफकोर्स दिस इज t माइनस 1 by t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ठीक है, ये चीज मैं समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, बाकी ये कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमने तो जनरेट किया कि सर अगर मैं इसको मैं एफ एक्स बोलूँ, ठीक है, एफ डैश एक्स, अगर मैं इसको जेड बोलूँ, इसका डीसी हो जाएगा, इसका डीसी सिंपल ये होगा टी माइनस 1 by टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 plus 1 upon टी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, +2। नाउ यहाँ पे क्या है कि अगर ये स्क्वायर नहीं होता तब तो बहुत इजी था, अगर ये स्क्वायर टर्म नहीं होता नीचे, अगर एफ एक्स होता तो ऊपर एफ डैश एक्स होगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा क्या, इसका टी माइनस अगर 1 by टी को हमने अगर जेड लिया तो 1 plus 1 upon टी स्क्वायर इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू डी जेड। नाउ वी हैव टू चेंज लिमिट हियर। अगर मैं लिमिट चेंज करूँ, क्या कैसे लिमिट चेंज करेंगे यहाँ पे कि सर अगर मैं टी का वैल्यू लिया क्या, वाट इज 0, तो जेड क्या आएगा 0, हाँ 0 आएगा, देख लो टी का वैल्यू हमने 0 लिया तो जेड 0 आएगा, बिकॉज टी 0 नहीं सॉरी, अगर मैं यहाँ पे t का वैल्यू 0 लिया, हाँ बाबूजी t का वैल्यू 0 लिया तो क्या होगा 0 माइनस 1 अपॉन 0 डेट इज इक्वल टू, ये क्या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, नेगेटिव क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है, माइनस इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ पे t का वैल्यू 1 लिया तो ये जो z होगा, ये z क्या होगा मेरा, अगर t का वैल्यू 1 लिया तो 1 माइनस 1 0। अब मेरा लिमिट चेंज हुआ, लिमिट किस स्टाइल में चेंज होगा, माइनस इंफिनिटी से 0, हाँ लोअर लिमिट पे क्या आ रहा है मेरा, माइनस इंफिनिटी। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट i is equal to इसी लोअर लिमिट इज माइनस इंफिनिटी, हाँ माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट 0, हाँ भाई ठीक है, t is equal to 1 पे 0 आ रहा है। दिस फॉर्मेट क्या है, 1 plus 1 upon t square dt is equal to nothing but dz, so this is dz upon what, this is z square plus √2 का स्क्वायर, किस काइंड का है, dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 by a tan इनवर्स x by a, हाँ हो तो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ से। नाउ वी कैन राइट फ्रॉम हियर i is equal to, इसका इंटीग्रेशन इज नथिंग बट 1 by a is 1 by √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √2 लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी अपर लिमिट 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, और तो सिंपल क्या अपर लिमिट रखना है, तो tan 0 क्या होता है 0 माइनस ऑफ tan इनवर्स इंफिनिटी अपॉन √2, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी क्या होगा -π/2, हाँ ना ऑफ कोर्स। सो फ्रॉम हियर i is equal to क्या होगा माइनस में प्लस, सो पाई अपॉन 2√2, राइट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरा जो इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, पाई अपॉन 2√2, तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे,
सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली किया क्या, यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 कंसेप्ट मर्ज है। पहला तो भाई कौन सा प्रॉपर्टी हम शुरू करो, ऑफ कोर्स और इवेंट फेल हो गया तो किंग जाएंगे हम, तो हमने किंग लगाया, किंग लगाने के बाद क्या किया कि मेरे को ना आई इक्वल टू ए, दोनों को ऐड किया, वहां से आई की वैल्यू है मेरा dx अपॉन साइन टी पावर 4x प्लस कॉस टी पावर 4x। लेकिन फिर मेरे को यहाँ पे थोड़ा लाइन ऑफ थिंकिंग मर्ज करना होगा, तो हमने इंडिफिनिट बताया था, कहीं भी डीआर में आपको कॉस स्क्वायर का टर्म दिखे ना प्लस समथिंग, तो ऑफकोर्स आपको सेक स्क्वायर एक्स, आपको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए एन आर डी आर को, सेक स्क्वायर एक्स फॉर्म करना आपको इंक्लूडेड टेन एक्स फॉर्म करना, तो वही किया हमने, कॉस के पावर 4 से डिवाइड किया, फिर सेक के पावर 4x को 2 टाइम लिख के इसको मेरे किया, फिर हमने टेन एक्स को टी लिया ना। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म हुआ कि 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी के पावर, ये भी हम इंडिफिनिट बताया था, ऊपर में क्वाड्रेटिक है नीचे में बाई क्वाड्रेटिक है, तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक वाला टर्म है टी स्क्वायर से डिवाइड करना, हमने डिवाइड किया, फिर लिमिट चेंज किया, आफ्टर ऑल हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, इंटीग्रल वैल्यू पाई अपॉन टू रूट टू। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया, राइट, ओके।